अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चंद रोज़ के बाद पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। आज 6 फरवरी के दिन इलेक्शन मुहिम का भी अख्ताम कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म जारी किया गया था कि 6 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन होगा। लेकिन ये सवाल बहुत देर तक कायम रहेगा कि जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, तहरीक इंसाफ को इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, जलसे जुलूस अगर करते थे तो जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता था, वो सब कुछ आपके सामने है। अब ये सवाल कायम रहेगा और इसका जवाब देने वाला कोई मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी, अब कोई इसको समझे या ना समझे, लेकिन बज़ाहिर तौर पर ये सब कुछ मौजूद है, गवाहान मौजूद हैं, सबूत मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। आप 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात को देख लें, जिस तरीके से 9 मई का बहाना बनाकर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को हिस्सा ना लेने दिया जाए। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया वो एक वाक़े का नतीजा नहीं है। बहरहाल जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तहरीक इंसाफ के 200 से ज़्यादा कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे जो 2018 में कामयाब हुए थे, उनको जिस तरीके से पार्टी छुड़वाई गई, वो सब कुछ भी आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये की गई कि 2024 में होने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। मुकम्मल कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ को क्रैकडाउन किया गया, इमरान खान को सज़ाएँ सुना दी गई और जिस तरीके से आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, क्योंकि ये चीज़ वाज़ेह थी। इनको ये समझ रहे थे कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद तहरीक इंसाफ का वोट टूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, जिसके बाद ये सोचा गया कि अब तहरीक इंसाफ का वोटर इलेक्शन के अंदर नहीं निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने सड़कों पर निकल कर एक चीज़ वाज़ेह की कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट करने के लिए बाहर निकलेंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया और आखिरी ऑप्शन जो इस्तेमाल की गई थी वो थी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेना, क्योंकि ये सबको मालूम था कि सब कुछ तहरीक इंसाफ ने फेस कर लिया, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए तो फिर देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के अंदर सर्वाइव कर सकेगी। उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने लोगों को और उनके इंतखाबी निशान को प्रमोट किया गया, लोगों को ये शऊर दिया गया कि आपका उम्मीदवार कौन है, यानी तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करदा उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। यकीनन इतने कम वक्त के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया गया, यकीनन इसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से जिस तरीके से लोगों को ये बताया गया कि उनका इंतखाबी निशान क्या होगा और उनका सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवार कौन होगा, यकीनन उसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, इसमें मसले मसाइल आएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल पहले से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के नाम से बहुत से लोग इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इंतखाब लड़ रहे हैं। जैसे हमारे हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा और मियाँ महमूद रशीद, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के नाम से ही मियाँ अमजद इकबाल, जो कि मियाँ असलम इकबाल के भाई हैं, जो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अब भी तहरीक इंसाफ का बैनर लगाकर तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपने हल्के के हवाले से बताऊं तो पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है, ख़ास तौर पर मेरे हल्के की अवाम ये जानती है कि मियाँ महमूद रशीद 2013 से पाकिस्तान के इस हल्के के अंदर इंतखाब लड़ते हैं, या ख़ास तौर पर लाहौर के इस हल्के के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंतखाब लड़ा और मुस्लिम लीग नून को 2 बार शिकस्त दी। तो अब शफकत महमूद को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन सलमान अकरम राजा को टिकट दिया गया है और मियाँ महमूद रशीद के साथ जिस तरीके से उनकी कोऑर्डिनेशन चली, बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि हल्का NA 128 लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा उम्मीदवार बाआसानी यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने सीट को ओपन छोड़ा है और यहाँ पर ओन चौधरी मुस्लिम लीग नून और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अब
देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर क्या पाकिस्तान की अवाम, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का वोट यहाँ पर ओन चौधरी को पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर तौर पर नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी ओन चौधरी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस हल्के के अंदर सर्वे किया, लेकिन बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आया कि मुस्लिम लीग नून और यहाँ पर ओन चौधरी की सपोर्ट ना होने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून का वोट इस हल्के के अंदर मौजूद है, लेकिन जब से ओन चौधरी को टिकट दिया उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लोग भी ये कहने पर मजबूर हैं कि आने वाले इंतखाबात के अंदर हम सूबाई असम्बली की नशिस्त पर तो मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकते हैं, लेकिन ओन चौधरी को वोट नहीं दे सकते। तो बहरहाल इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से नई हिकमत अमली बनाई गई और आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए, लेकिन जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, इंतज़ामिया के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया गया। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको तहरीक इंसाफ की जानिब से सपोर्ट की गई, उनको अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमात बनाकर उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करवाया गया। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि लोधरा का हल्का NA 155, जहाँ पर जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक खातून रुकन को टिकट दिया गया। खैर, बल्ले का निशान वापस होने की वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इंतखाब लड़ना था, लेकिन जिस तरीके से उनको चंद रोज़ कबल अगवा किया गया और अगवा होने से पहले उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया था कि उनकी जान को ख़तरा है और वो ये चीज़ महसूस कर रही हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। खैर, उनको अगवा कर लिया गया। आज वो मंजर आम पर आई और आज वो जहांगीर तरीन के साथ बैठी हुई नज़र आई, जिसके बाद उन्होंने हल्का NA 155 लोधरा के अंदर से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अब वो सीट जहांगीर तरीन के पास है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ आने वाले वक्त के अंदर, यानी 1-2 दिन के अंदर, किस आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के 2018 में इलेक्शन लड़ने वाले सदीक बलोच को भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने हल्का NA 155 के अंदर जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान किया है। देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर क्या तहरीक इंसाफ इस सीट को खुला छोड़ देती है या किसी आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट करेगी। खैर, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने यह सारा दौर निकाला, बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इसको भी किसी न किसी तरीके से फेस कर जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग, वो यूथ मौजूद है जो आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सब ने यही समझा था कि जिस तरीके से इमरान खान को सज़ा दी गई और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, सब ने यही समझा कि अब तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हालिया होने वाले सर्वेस के अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार है। अगर हम ये बात करें, अंदाज़ा लगाएं कि क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी। जी, मैं बात करूँ कौमी असम्बली की, तो इस वक्त जो खुफिया सर्वे किया गया, जिसके हवाले से मैंने आपको आगाह किया था, उसके अंदर भी ये चीज़ सामने आई थी कि अगर तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने दिया गया तो तहरीक इंसाफ 165 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हुई नज़र आ रही है। उस वक्त जब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, तो अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होता तो शायद तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ही रह जाती। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, और अगर इंतखाबात के अंदर धांधली की भी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हल्कों में धांधली कर लेंगे, 10, 15, 20, 25, उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 100 से ज़्यादा नशिस्तें जीती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसको देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उसके अंदर तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तों के अंदर भारी लीड के साथ पहले नंबर पर है। हबीब अकरम की जानिब से सर्वेस किए गए, 58 हल्कों के अंदर सर्वे किए गए और 58 हल्कों में से 52 हल्के ऐसे हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ पहले नंबर पर है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो हबीब अकरम का यही कहना था कि तहरीक इंसाफ 45 की 45 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। अगर वहाँ पर कोई दूसरी जमात जीत जाती है तो यकीनन ये मुआवजा होगा, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरी जमात जीतने की पोजीशन में नहीं है। अगर वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों को दस्तबरदार करवा लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, बशर्ते ये कि उसके अंदर धांधली भी हो, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ 45 की 45 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। इसके अलावा अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से कराची के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे किए गए और अवाम ने उसके अंदर अपनी अदम दिलचस्पी से ये चीज़ जाहिर कर दी कि 8 फरवरी को वो इन दोनों जमातों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि कराची की नशिस्तों के ऊपर भी तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ जीतने की पोजीशन में है। तो अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आ रही है। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जाली सर्विस करवाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी और अपने पेड सहाफ़ियों के थ्रू भी। एक चीज़ याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को मायूस करने
करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जीतने की पोजीशन में नहीं है। वो हल्के जहाँ पर 2018 में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से शिकस्त खा गई थी, उन हल्कों के अंदर भी अब तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ पहले नंबर पर है। अगर इलेक्शन को मैनेज करने की भी कोशिश की गई तो पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ बआसानी 70 से 80 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वेस किए गए तमाम सर्वेस के अंदर एक चीज़ वाज़े आई, वो हल्के जिनके अंदर 2018 में एक बार फिर आपको बताता चलो मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी, उन हल्कों के अंदर भी तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ पहले नंबर पर है। अब वो शहर जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक है, जैसे फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, इन हल्कों के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर तौर पर गुजरांवाला के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक लड़खड़ा ज़रूर गया है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन फैसला होगा कि पाकिस्तान की अवाम किसको वोट देगी। लेकिन फैसलाबाद की तमाम नशिस्तों के ऊपर सर्वेस के मुताबिक तहरीक इंसाफ सबसे आगे। लाहौर के अंदर मुकाबला होगा, लाहौर के अंदर बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 की निस्बत लाहौर के अंदर ज़्यादा नशिस्तें जीत जाएगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है तहरीक इंसाफ 100 से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के अंदर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा तमाम सर्वेज और लोगों से बात करने के बाद बना है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ बआसानी पूरे पाकिस्तान के अंदर 100 नशिस्तें दी जाएगी। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को वोटर टर्नआउट क्या होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ उसी सूरत नशिस्तें जीत सकती है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर अवाम की बहुत बड़ी तादाद वोट देने के लिए बाहर निकले। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो उन जाली सर्वेस के ऊपर बिल्कुल भी एतबार न करें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर चलवाए जा रहे हैं। याद रहे जो भी न्यूट्रल फर्म्स हैं या इंटरनेशनल फर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, उनकी जानिब से जितने भी सर्वे किए गए उसके अंदर पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। तो इसीलिए आपको उन किसी भी फर्म्स के नताइज को देखने की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर से करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी सर्वेस किए गए उनके अंदर मुस्लिम लीग नून को मकबूल दिखाया जा रहा है। लेकिन इनकी मकबूलियत अगर आपने देखनी है तो आप इनके जलसे देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम इनको मुस्तरद कर रही है, तो सर्वेज़ खुद ब खुद ही झूठे साबित हो जाते हैं। खैर, अगर हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो खुलासा यही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है और पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। एक चीज़ याद रखें, अगर पाकिस्तान की अवाम की बड़ी तादाद वोट देने के लिए बाहर निकल आई तो मुखालफीन के लिए ऐसा सरप्राइज़ होगा जो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा। वस्सलाम।